नमस्ते 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 लोग, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। टुडे इज योर फेवरेट डे आज हमारा चेस्ट डे है गाइस। नहीं, आज हमारा लेग डे है। ये लिनेश को बिल्कुल नहीं पसंद होता लेग डे। ऐसा नहीं है, पसंद होता है यार, पर बड़ी जान जाती है यार लेग डे। बहुत ज्यादा एनर्जी चली जाती है, तो इट्स अ लेग डे टुडे। वी आर हेडिंग टू द जिम एज यूजुअल, नथिंग्स न्यू। हमारा एक प्रॉपर पैटर्न है जो हम फॉलो करते हैं। गाइस यही पैटर्न आपको भी फॉलो करना है। सुबह उठते ही सबसे पहली चीज जो है वो है जिम जाना है। आपका काम कितने मर्जी बजे भी हो, सबसे पहले जिम। यस, योर बॉडी नीड्स योर अटेंशन फर्स्ट। ओके, सो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया है थोड़ा बहुत वार्म अप से। मैं कहाँ हूँ? तुम दूसरी जगह तो मैंने सोचा मैं अपनी वार्म अप की वीडियो ले लेती हूँ, क्योंकि देखो आ गए। अरे आ गया। अरे गाइस वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग समझ गए होंगे कि हम क्या मारने वाले हैं। हम लेग्स मार रहे हैं, तो यहाँ हमने फ्री स्क्वाट्स से स्टार्ट किया था। मैंने भी थोड़ा स्ट्रेच किया था, वो वीडियो आ नहीं पाया, बट हमने स्ट्रेच किया था गाइस। स्ट्रेचिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ वी स्टार्टेड विद स्क्वाट्स फर्स्ट। स्क्वाट्स के बेनिफिट्स थोड़े अगर आपको बताने हैं तो आप बता सकते हैं। तो देखो, अब तुम मार रही हो तो जरा तुम बेनिफिट बता दो, और एकदम लेमैन भाषा में बताना। ठीक है, एकदम बेसिक भाषा में बताती हूँ। यस। स्क्वाट्स के सबसे ज्यादा फायदे, सबसे पहले मुझे अब तुम लड़कियों के लिए फायदे बता। ओके, तो लड़कियों के लिए सबसे बेटर है, सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है। तुम्हारे पोस्चर को वो इम्प्रूव करता है, बोन डेंसिटी को इम्प्रूव करता है, और बैलेंस लाता है आपके हॉर्मोन्स में। वेरी नाइस। ये तुमने एकदम लेमैन की भाषा में बात की। देखो गाइस, डिटेल्ड भी बता सकते हैं, पर डिटेल बहुत लोगों को समझ नहीं आएगा। तो हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी बिगिनर लेवल वर्कआउट जो हम आपको अभी दिखा रहे हैं। इंटरमीडिएट पे हम थोड़ी देर देखो गाइस, लेवल वही रहता है। ज़्यादा से ज़्यादा आप एक्सट्रीम वेट्स लगा सकते हो। देखो स्क्वाट तो स्क्वाट ही रहेगा, और हम स्मिथ प्रेफर करते हैं क्योंकि बैलेंस्ड रहता है। हमारे एग्जैक्ट वही मसल्स इन्वॉल्व होते हैं जो हम चाहते हैं। और लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए, दोनों के लिए देखो, आपका बहुत सिंपल सा है, आपका कोर इन्वॉल्व रहता है स्क्वाट्स में, तो कोर बढ़िया हो जाएगा आपका। कैलोरीज ज़्यादा बर्न होती है, डिफ़िकल्ट मूवमेंट है तो कैलोरी बर्न ज़्यादा होगा। और हम चाहते हैं कि पहला ही मूवमेंट ऐसा हो जिसमें हमें पता है कि हम भयंकर एग्जॉस्ट हो जाएंगे, तो हम पहला रखते हैं। बाकी आपकी एथलेटिक स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। करेक्ट। और स्क्वाट्स करते वक्त क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए वो बताओ, क्योंकि बहुत लोग हैं जो इंजरीज के प्रोन हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ईगो लिफ्टिंग कर लेते हैं। तो व्हाट डू यू थिंक आर द थिंग्स दैट यू शुड अवॉइड while doing squats or be careful about? देखो, केयरफुल अगर आप ध्यान से देखो तो हमने अपनी स्मिथ मशीन पे हमने नीचे वो रोकने के लिए वेट लगाए हुए हैं। आप देखिए, अभी ये शियानी जब नीचे जाएगी तो वहाँ स्टॉपर लगा हुआ है। करेक्ट, एग्जैक्ट। तो हमें पता है कितना स्ट्रेच ज़रूरी है हमारे लिए। हम ज़्यादा रिस्क नहीं लेते हैं। एक पॉइंट के बाद कभी ऐसा हो ना हो, भगवान ना करे, बैलेंस इधर उधर हो जाए, तो आपका स्टॉपर वो रोक लेगा, आपकी इंजरी बच जाएगी। और तुम बताओ आप कुछ। मैंने एक चीज़ नोटिस किया है। पहले जैसे मैं स्क्वाट करती थी तो मेरे नीज थोड़े इनवर्ड्स होते थे। स्क्वाट करते वक्त पोस्चर सही नहीं होता था। बहुत इंपॉर्टेंट है स्क्वाट करते वक्त आपके नीज को आप बाहर की तरफ पुश करके नीचे जाओ, ताकि आपका बैक और नी और पोस्चर एकदम करेक्ट रहे। तो दैट इज वन थिंग दैट आई एम ऑलवेज केयरफुल अबाउट। और आप कोशिश कीजिए कि आप अपनी हील से पुश कीजिए। आपके काफ्स क्या दिख रहे हैं इसमें? एंड गाइस, मैं काफ्स मारता ही नहीं हूँ। वो दैट्स योर जीन्स। jeans. कश्मीरी जीन्स है ये। यस, जीन्स इफेक्ट करते हैं, लेकिन एक टाइम पे बहुत मारा। और वी वॉक यार। यस, वी वॉक। सो ये काफ्स वॉक का भी एक रीज़न है, इस वजह से काफ्स हैं गाइस। आप भी वॉक कर सकते हैं। Correct. आप सुबह वर्कआउट कीजिए। आप कोशिश कीजिए कि 8-9 आवर्स के बाद अगर आपको टाइम मिले तो आप शाम को, अगर सिंगल हैं तो ऐसे ही वॉक पे चले जाइए, या तो आपका कोई साथी है तो साथी को साथ लीजिए और वॉक पे जाइए गाइस। देखो, आप मुझे साथ देते हुए, अगर आपके पास एक वर्कआउट बड़ी है तो दैट्स द बेस्ट थिंग यू कैन आस्क फॉर। हाँ, वर्कआउट बड़ी आपका पार्टनर भी हो सकता है, आपका बेस्ट फ्रेंड भी हो सकता है, लेकिन कोई ऐसा जो आपको हमेशा मोटिवेट करे, आपको सही राह पे लेके जाए। क्योंकि देखो, राह भटकाने वाले तो बहुत हैं, पर सही राह दिखाने वाला या दिखाने वाली वो मिलना नामुमकिन है। कभी इन द हाउस। देखो यार, थोड़ा मजा भी आना चाहिए ना। हाँ, वरना हमारी ऑडियंस बोलेगी यार बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहे हो आप लोग। देखो गाइस, ये अब ज्यादा वेट लगा दिया औकात अनुसार। ये है हमारा लास्ट सेट मारते हुए दिनेश। ये लास्ट सेट मारते हुए मैंने पूरी जितना स्ट्रेच ले सकता हूँ मैंने उतना स्ट्रेच लिया है, अब मैंने रख दिया। अब हम आ चुके हैं लेग कर्ल मशीन पे। अब हम आ चुके हैं सीटेड लेग कर्ल मशीन पे, जहाँ मैं पूरी शक्लें बना रही हूँ। एक्चुअली मैं वर्कआउट करते वक्त अपनी शक्ल का ध्यान नहीं देती, जैसी अपनी शक्ल बनती जाती है। देखो, शक्ल का क्या है, भगवान ने हसीन दी है, थोड़ी तो खराब लगे कभी तो लगे। अच्छा, मुझे एक बात बताओ यार, तुम ये अब देखो, तुम्हें लड़कियां भी देख रही है, तुम्हें लड़के भी देख रहे हैं एक्सरसाइज करते हुए। इस मशीन से क्या क्या फायदे हैं? देखो, इस मशीन से मैंने ये नोटिस किया है, बहुत स्ट्रॉन्ग हैमस्ट्रिंग्स हो जाते हैं। यस। लोअर रिस्क ऑफ इंजरी हो जाती है, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर मसल को बहुत अच्छे से ट्रेन कर पाते हो। और अपने जो बट है और थाई मसल्स है, यस, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। उनकी एक्टिवेशन बहुत ज़रूरी है गाइस।
और आपको आपके रेंज ऑफ मोशन का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा गाइस। Correct. ये मशीन को फिक्स करते हुए कभी कभार ऐसा होता है, ज़्यादा स्ट्रेच अगर आपने आगे की तरफ दे दिया तो आपका हैमस्ट्रिंग टेयर भी हो सकता है। तो ऑलवेज रिमेंबर टू स्ट्रेच बिफोर यू स्टार्ट वर्किंग आउट। जैसे आपने पहले देखा मैं स्ट्रेच कर रही थी, लिनेश भी स्ट्रेच कर रहा था। डोंट ओवर ट्रेन योर मसल, जितना ट्रेन कर सकते हो हैमस्ट्रिंग को तो कभी भी आप ओवर ट्रेन मत कीजिए, भगवान ना करे, कभी भी कोई भी इंजरी हो सकती है। और अगर आपकी नी में इंस्टेबिलिटी है गाइज, तो ये एक्सरसाइज आप बिल्कुल अवॉइड कर सकते हैं। हैमस्ट्रिंग बनाने के और भी तरीके हैं जो हम आपको दिखाएंगे कभी ना कभी। यस, ये आप अपने सेट मारते हो। अब चलो ये अब देखो यार, देखो कुछ मजा भी होना चाहिए ना, कुछ हाँ यार, कुछ फ्लेवर लाओ, कुछ फ्लेवर लाओ। अरे यार, अरे आ गए हम फ्लेवर पे। अरे दिस इज दैट यार। बैडी वर्कआउट जो हर लड़का थोड़ा सा शाय होता है वर्कआउट करने से पहले, इस मशीन पे बैठने से पहले, बट लिनेश में वो चीज नहीं है, व्हिच आई रियली अप्रिशिएट। गाइस बहुत लोगों को पता नहीं, ये एडक्टर्स हमारे दो मसल्स होते हैं, लॉन्गेस्ट मैग्नस और ब्रेविस, इन दोनों मसल्स को ये डेवलप करता है गाइस, हेल्प करता है आपको ये दोनों मसल्स को डेवलप करने में। बट आई एम गिविंग यू अ वार्निंग, ये करने के बाद आप 2-3 दिन तक चल नहीं पाओगे गाइस। अगर आप यस अगर आपने बहुत टाइम बाद पहली बार किया या पहली बार किया है तो कोशिश कीजिए वेट थोड़ा कम रखें। और अगर आपने मार लिया है तो आप पूरा अच्छे से स्ट्रेच करना गाइस, क्योंकि आप लेनी देनी हो सकती है। यहाँ हम आ चुके हैं अब अपने लेग एक्सटेंशन मशीन पर, which is तो पहले मैं आपको बात बताता हूँ, हम लेग एक्सटेंशंस बैक टू बैक मारते हैं। हम कोशिश करते हैं हम अपनी रेप रेंज 25 to 30 तक रखें। जितना वेट बढ़ता जाता है उतने रेप्स कम होते जाते हैं, तो हम कम से कम भी 8 से 10 रेप तो मारते ही मारते हैं। करेक्ट। एंड दिस इज द ओनली वर्कआउट जो आपके क्वाड्रिसेप्स को प्रॉपर्ली फोकस करता है, इंडिविजुअली फोकस करता यस है, विदाउट इन्वॉल्विंग एनी अदर मसल। यस, आप कोई भी अलग एक्सरसाइज करेंगे, आप स्क्वाट्स मारेंगे, हैमस्ट्रिंग इन्वॉल्व होगा, हैमस्ट्रिंग मारेंगे, क्वाड्स इन्वॉल्व होंगी, सब मसल इन्वॉल्वमेंट होगा। ये एक लौता ऐसा है जो आपके क्वाड्रिसेप्स को इन्वॉल्व करता है, और आपका नी जॉइंट इतना स्ट्रांग हो जाएगा, मतलब आप किसी को घुटना मार के गिरा सकते हैं। वाह, ये बट दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट वर्कआउट्स रिसेंटली, मुझे बहुत मजा आता है ये वर्कआउट करने में। अब हमारी देख थोड़ी अब शक्ल देखिए, देखिए ये देखिए, आपको नी का बहुत ध्यान रखना है। ये ऐसा भी हो सकता है अगर आप यार देखो, आप अपना ईगो ना आप हमेशा बाहर छोड़ के आओ, दरवाजे से बाहर, दरवाजे के बाहर छोड़ के आओ। अगर आप ईगो को साथ ले आए तो इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और भाई मसल तो बनेगा नहीं फिर। हाँ, तो ये हमारा छोटा सा प्यारा सा वर्कआउट वीडियो है जिसमें हम आपको दिखा रहे हैं कि आप ये बिगनर्स यूज कर सकते हैं, ये इंटरमीडिएट्स भी यूज कर सकते हैं, ये एडवांस लेवल भी यूज कर सकते हैं, ये सारे यूज कर सकते हैं। गाइस सेम ही वर्कआउट्स हैं यार, मतलब तुम लोग मतलब आप इंटेंसिटी से उसको मैच कर सकते आप हो। हाँ, आप अपनी इंटेंसिटी देखो, आप कितना पुश कर सकते हो। ऐसा नहीं है पहले दिन ही आप आके पता नहीं ज़्यादा पुश कर जाओगे। देखो अब हमारा बस हाँ, थक गए। बाय गाइस, बाय। तो गाइस हमारा वर्कआउट हो चुका है और इसकी हालत देखो। हाँ, थक गए। 25 मिनट कार्डियो भी किया हमने। यस, अब हम घर जाएंगे और मील लेंगे, और उसके बाद हम अपना ग्रूमिंग करनी चाहिए। ये क्योंकि मेरे बर्थडे के लिए सिर्फ 3 दिन बाकी है गाइस। Okay, bye. Thank you for watching. Hope you enjoyed the video. Please like, share and subscribe to our channel. Yes, please.